Dear students, welcome to you in first lecture of solid state. The topics are properties of solids, types of solids, and difference between crystalline and amorphous solids. First we go there properties of solid. लोगों ने पिछले क्लासेस में कहीं पढ़ा हुआ है व्हाट इज अ मैटर. You know matter? Matter is a thing which occupies place and having mass. ऐसी कोई भी हमारे पास में कोई भी थिंग हो जिसमें कि मास भी हो और वॉल्यूम भी हो उसे कहते हैं मैटर. एंड यू नो मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स. They are solid, liquid, and gas. Clear? This is gaseous state. There are three states of matter. They are solid state, liquid state, and gas state. What is the basic difference between all of three? You know, in solid state, molecules are close near to each other in this way. But in the liquid state, there are quite difference between the particles in this way. And in gaseous state, you know, the molecules move in zigzag motion in any way in this way. ये आपकी मूव करते रहते हैं जहां भी पाते हैं वहां डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं हमारे पास इन दिस वे. अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज नियर टू ईच अदर और इतने अधिक इनके पास होते हैं, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस होती है कि इनके बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होता है, इंट्रैक्शन बहुत अधिक होता है. By which you know their volume and shape both are definite. But in the case of liquid state, their molecules are present at sufficient distance from each other and the intermolecular attraction force is weak compared to solid state. Then what happens? Molecules slightly moves within the boundary of liquid, by which their shape is not definite but volume is definite. इनको हम लोग जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी की शेप को ये ऑक्युपाई कर लेते हैं. क्लियर? इन द केस ऑफ गैसेस स्टेट्स their distance between particles and molecules is very much, by which intermolecular attraction force is so weak, बहुत ही वीक होता है इंट्रैक्शन. तो ऐसे में क्या होता है, इनको जहां तक स्थान मिलता है, पोजीशन स्पेस मिलता है, वहां तक ये जो रैंडमली मूव करते हैं एंड दे ऑक्युपाई शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड. सो इन द गैसेस स्टेट यू नो वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इंडेफिनिट. हम लोग यहाँ फिलहाल जो हमारा चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट के ऊपर है. ठीक, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, स्पेशली सॉलिड स्टेट के बारे में. तो आइए इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ठीक है ना, वो या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या देखा, जो बेसिक डिफरेंस पाया सॉलिड लिक्विड गैस से, वो क्या था आपका, यहां पर वॉल्यूम एंड शेप इज डेफिनिट. ठीक, पहली बात तो आपने यही पाई.
और इनके बीच जो डिस्टेंस मैंने कहा आपको, ये बहुत ही कम है डिस्टेंस हमारे पास में, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. क्लियर? और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. So they are intermolecular space. Space, ठीक, that is distance is very short. और शॉर्ट का कारण क्या है कि इनके बीच जो इंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है हमारे पास, अट्रैक्शन फोर्स. क्लियर? So we can say the third property, the intermolecular interaction, that is attraction force, is very strong. और जब ये इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हुए केवल वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और कोई मोशन इनमें पॉसिबल नहीं है. ठीक, तो दे आर मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन. क्लियर? और फिक्स्ड पोजीशन में कौन सी मोशन होती है? ओनली वाइब्रेशन मोशन. ओनली वाइब्रेटरी मोशन, which is also called oscillatory motion. Is present in molecules. Clear? On their fixed position. On their fixed positions. अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आ जाए, जो आपके सॉलिड्स होते हैं, जैसे ये आपका एक सॉलिड है, जिसको आप प्रेस करिए, आप ठीक दबाएं आप, इट इज कैसा आपका ये इनकॉम्प्रेसिबल है. हिंदी में इसको असंपीड्य कहते हैं. इसको आप प्रेस लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसकी शेप में चेंजिंग नहीं हो रही है. यू नो व्हाई? दे आर no any relative displacement among the molecules on applying pressure. ये सॉलिड में होती है प्रॉपर्टी, बाकी में नहीं है, गैसेस वगैरह में नहीं है. ठीक, तो ये कैसे इनकॉम्प्रेसिबल है. ठीक है, दे आर सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल. हिंदी में क्या कहते हैं? असंपीड्य. एंड रिजिड, बहुत ही ये रिजिड होते हैं. ठीक, हिंदी में इनको हम लोग जो है दृढ़ कहते हैं. ठीक, बहुत ही रिजिड होते हैं ये, खाली इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. इट मीन्स दे आर नो एनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट among the molecules on applying pressure. Now, next thing, इनकी density बहुत high होती है. They have high density. You know what is the formula of density? Density is equal to mass upon volume. और मैंने कहा कि इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है तो वॉल्यूम कम होता है, जबकि गैस स्टेट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. ठीक, तो वॉल्यूम जितना शॉर्ट होगा गिवन मास के लिए, तो डेंसिटी उतनी अधिक मैक्सिमम होगी.
और गैसियस स्टेट में सेम मास के लिए वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है, तो ऐसे में डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। Solids have two types. First number, crystalline solids, and second number, amorphous solids, also called non-crystalline solids. Amorphous meaning क्या है? Non-crystalline. क्या पहचान है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की? आइए वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट वी गो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट लोग देखते हैं कि खास पहचान क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स जरा बात करते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड क्लियर, ग्रेफाइट, they are metals like iron, copper, alloys, these are crystalline solids. अभी मैं खास बात क्या है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम क्लोराइड के लिए बात कर लें तो आपको मालूम है एक सोडियम आयन, देन क्लोराइड आयन, देन सोडियम आयन, देन क्लोराइड आयन, इस मैनर में अरेंज होते हैं आपके, ठीक, इन द सेम वे, ठीक, इस प्रकार से ये इनका अरेंजमेंट होता है, लाइक दिस इज इन दिस मैनर these are arranged and clear। तो एक डेफिनेट ऑर्डर में आप देख रहे हैं सभी जगह क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम आयंस, clear, and sodium ion is always surrounded by the chloride ions। ऐसा नहीं कि सोडियम आयन से सराउंड हो रहा हो, एक डेफिनेट पैटर्न है हमारे पास है, ठीक। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट मैनर, और ये मैनर आपका 3D मैनर होगा, 3 डायमेंशनल होगा, इन डेफिनेट 3D मैनर, एक डेफिनेट मैनर में आपके अरेंज होंगे हमारे पास। हम कह सकते हैं ये पैटर्न जो है आपका पूरे क्रिस्टल में होगा, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, ठीक। यदि पार्टिकल जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से में पार्टिकल्स अरेंज हैं इन दिस वे, ऐसे, तो ये लगातार जो है आपके इसी मैनर में अरेंज होंगे। इस मैनर में जो है ये लगातार आपके अरेंज होंगे, ये पैटर्न आपका चलता चला जाएगा हमारे पास लॉन्ग रूप में, तो इनके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, ठीक है ना, ये दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब क्लियर है कि हम लोग यहाँ से क्लोराइड आयन को हटाना चाहें, किसी भी आर्टिकल को रिमूव करना चाहें, तो यहाँ का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना, उनको तोड़ने के लिए, उनको वीक करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक। इसके लिए श्योर है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जो है ये एनर्जी इनको मिलेगी, ठीक, और ये आपके जो है फोर्सेस वीक होंगे और ये अलग हो सके होंगे, ठीक, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होगा शार्प, ठीक,
यहां पर क्या होगा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत शार्प होगा, दैट इज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, दैट इज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे आयरन को मेल्ट करें तो आयरन के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट करेगा। लाइक आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा नहीं है कि वो -10 से धीमे धीमे वो जो है स्लोली एंड स्लोली मेल्ट शुरू कर दे, वो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग शुरू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट मेटल्स हैं, टंगस्टन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। नॉर्मली कार्बन के लिए 3-4, ठीक है ना, 10। इस प्रकार बहुत हाई हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, उन पर वो मेल्ट होते हैं हमेशा। अगली बात ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनको चाकू से हम लोग काटें, ठीक, तो उनकी जो मार्जिन होगा हमारे पास में, ठीक, सरफेस, वो आपका क्लियर होगा, प्लेन होगा। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एमॉर्फस का भी एग्जांपल डिस्कस करता चलता हूँ। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक को काटिए चाकू से, उसका सरफेस जो है रफ होगा, इरेगुलर होंगे उसके सरफेस। क्लियर, किसी मेटल को कट करिए, उसके सरफेस कैसे होंगे आपके, रेगुलर होंगे हमारे पास। ठीक, जब भी हम लोग कट करेंगे तो कट करने पे ये प्रॉब्लम आपकी चीजें यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। On cutting, it gives a regular surface. इनमें रेगुलर सरफेस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी हम लोग। इनमें देखिए डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आपके डिफरेंट पाथ में जो है जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट आपका डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में डिफरेंट पाथ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी डिफर कर सकती हैं। जैसे कि क्लियरली देखें आप, यहाँ पर लोग देखें कोई लाइट रेज मान लीजिए यहाँ एंट्री करती है इन दिस वे, इस पाथ में क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पर जैसे इस साइड में देख रहे हैं क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड सोडियम, ठीक है ना, ऑन द सेम दिस साइड, तो आपके अल्टरनेटली केटायंस एंड आनायंस आर अरेंज्ड, एंड व्हेन यू गो इन दिस पाथ लाइक दिस इज, इस पाथ में देखें जब लाइट रे को हम लोग भेजते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैटायंस एंड आयंस अल्टरनेटली अरेंज नहीं है, ठीक है ना, ऑन वन साइड ओनली कैटायंस, ऑन अदर साइड ओनली आयंस आर अरेंज्ड। ऐसे में हम लोग लाइट रेस को भेजें तो उसकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, उनमें चेंज मिलेगा। इन दोनों साइड में हमारे पास में जो है रिफ्रैक्टिव एंगल्स आपके बदल सकते हैं, ऐसे में आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर कर जाएंगे। तो जब डिफरेंट पाथ में हमारे पास में प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपी, इस प्रॉपर्टी को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे आपके होते हैं, यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक होते हैं। Crystalline solids are anisotropic. Clear? ये anisotropic होते हैं। It means हमारे पास में that is they have different a physical property in different directions. Example, a refractive index.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में भी आगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ही बारे में पढ़ेंगे और यही आपके मेन सॉलिड्स हैं, इसलिए इनको हम लोग यहाँ पर ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में जो सॉलिड्स की रियल प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं। इनमें एक्चुअली में कंप्लीट रिजिडिटी होती है, कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं ये, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड्स के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर इनके ट्रू सॉलिड्स के बारे में पढ़ा और नेचर के बारे में देखा हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है ना, और इनकी जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है एंड सो ऑन। आइए देखते हैं सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स। The properties of amorphous solids. इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइक ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये हैं इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, लाइक ग्लास, रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, इसके अलावा प्लास्टिक, ये आपके जो हैं अमॉर्फस सॉलिड्स हैं एक्चुअली। इनमें क्या होता है, ये एक्चुअली में आपके मिक्सचर होते हैं। यहाँ पार्टिकल्स जो हैं आपके एक डेफिनेट मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्लास की बात करें, जो नॉर्मल ग्लास है आपका, सोडा ग्लास कहते हैं, इट्स एवरेज कंपोजिशन इज सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एंड देयर आल्सो पोर सिलिका। इसको बनाते समय क्या करते हैं, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका को 1:4 के रेशियो में लेते हैं, ठीक है ना, और मिक्सचर को हम लोग यहाँ पर मेल्ट करते हैं हाई टेम्परेचर। जब ये मेल्ट हो जाता है, इस मिक्सचर को जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, और जब सॉलिड स्टेट में आ जाता है, दैट इज द सोडा ग्लास। अब सोडा ग्लास में का मिक्सचर है, मिक्सचर में ये डेफिनेट नहीं है कि सोडियम सिलिकेट के पास एक कैल्शियम सिलिकेट होगा और 4 SiO2 उसको कवर करेंगे। हो सकता है 2 सोडियम सिलिकेट आपके नियर अबाउट हो या सोडियम सिलिकेट कैल्शियम सिलिकेट के नियर अबाउट हो, तो इनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है, वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। हो सकता है 2 ग्रुप आपके जैसे हो फिर आगे चेंज हो जाए, इनकी तरह लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती है। और सब पार्टिकल्स आपके इरेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी हर तरफ जो है डायरेक्शन एक ही जैसा होता है, आइसोट्रोपिक होते हैं मेरे पास। आइए इनके बारे में बात करते हैं। Particles are arranged irregularly. Clear? अब इनके लिए हमने कहा कि जो रेंज ऑर्डर होगी वो कैसी आपकी होगी, शॉर्ट होगी, या शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर? हमने बताया था जैसे प्लास्टिक है उसको आप कट करें नाइफ से और देखें उसकी सरफेस, उसके सरफेस आपके इरेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे हमारे पास में, ठीक है ना। ऑन कटिंग इट्स सरफेसेस आर इरेगुलर और नॉट रेगुलर। अभी मैंने बताया था आपको कि एक्चुअली में ये आपके मिक्सचर हैं, इनको एक हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया गया और फिर उस लिक्विड को जो है कूल किया गया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। सो दिस आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इनमें एक्चुअली में जो सॉलिड्स की मेन प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत में होता है,
इनमें कुछ जो है आपके, चूंकि लिक्विड को कूल करके बनाए गए हैं, तो इनमें फ्लूइड्स की तरीके से, लिक्विड्स गैसेस की तरीके से इनमें कुछ फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉलिड्स में नहीं होनी चाहिए। दे हैव फ्लो प्रॉपर्टी, इनमें बहने का गुण होता है, बहने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको सीडो सॉलिड्स कहा जाता है। These are pseudo solids. ठीक, and also called supercooled liquid. ठीक, क्लियर? इनमें pseudo solid क्यों होता है? They have flowing property. They have flowing property. Flowing property. और फ्लोइंग प्रॉपर्टी के कारण ही जो है, जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं हमारे पास एंशिएंट टाइम की, उसमें जो आपके शीशे के विंडो बने, खिड़कियां बनी हैं, उनमें आप देखें, ठीक, जो बहुत सालों पहले बने, उनका जो बेस आपका भाग है वो थोड़ा थिक होता है, वो ऊपर का भाग पतला होता है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है? मैनी ईयर्स में जो है हीट वगैरह के कारण, जो धूप है सन के कारण, उसमें फ्लो के कारण जो है धीमे धीमे कांच बह के नीचे आता है, नीचे का भाग थोड़ा थिकर हो जाता है हमारे पास, तो बेस पोर्शन इज थिकर। ये घर में भी आप देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक में देखें, प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, प्लास्टिक के मग्स हैं, प्लास्टिक के ड्रम्स हैं, यदि आपके छत में रखे हुए हैं, धूप में रखे हुए हैं, ठीक है ना, तुमको देखें तो 4 महीने बाद जो है उनका जो नीचे का पोर्शन होता है वो थोड़ा थिकर होने लगता है और ऊपर का पोर्शन पतला होने लगता है बाल्टियों का। व्हाई? प्लास्टिक हैज फ्लोइंग नेचर, इस कारण होने लगता है। और इसके कारण और खास बात होती है, जैसे ग्लास है, उसमें जब हमारे पास में फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक, तो टाइम बीतने के साथ जो है इनमें कुछ क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है। ड्यू टू दिस क्रिस्टलाइन नेचर, ग्लास बिकम्स मिल्की। या आप देखें, जो गाड़ियों के शीशे वगैरह होते हैं, मिरर्स होते हैं, कार्स वगैरह के होते हैं, उनमें भी होता है, जो पुराने शीशे होते हैं उनमें कुछ मिल्की कलर, मिल्कीनेस आ जाता है, ठीक, वो इसीलिए कि वो कुछ क्रिस्टलाइन नेचर में डेवलप हो जाता है। इन द सेम वे these are isotropic. आइसोट्रॉपिक, वो एनिसोट्रॉपिक थे, आइसोट्रॉपिक हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्ट्स में हमारे पास में एक जैसा होता है पाथ, ठीक है ना, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज और इफेक्टिव इंडेक्स है, वो सभी डायरेक्शंस में जो है, ठीक, उसकी वैल्यू एक ही आपकी आएगी। तो ये आपके आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स हैं, इस बात को हम लोग ध्यान रखें। क्लियर? ये आइसोट्रॉपिक, और वो कैसे थे हमारे पास? क्रिस्टलाइन थे हमारे पास, वो कैसे थे आपके? एनिसोट्रॉपिक थे, ठीक। तो आइसोट्रॉपिक मींस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन द ऑल डायरेक्शंस। अब इनमें हम लोग जो हैं डिफरेंस की बात कर ले तो बड़ा आपके लिए आसान है, तो ठीक है ना। हम लोग डिफरेंस की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस की बात करें तो जितने मैंने प्रॉपर्टीज बताएं उन्हीं को आप काउंट करेंगे तो आपके डिफरेंस बन गया, ठीक है ना। जैसे आपने क्या कहा था, यहां पर देखा था रेगुलर अरेंजमेंट था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और यहां कैसा था आपका? इरेगुलर अरेंजमेंट था। मैंने बताया था आपको यहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर था आपका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनमें क्या था आपका? शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, ठीक। हाँ, एमोर्फस में एक भी और बात हो गई कि उनको अब जैसे प्लास्टिक को आप गर्म करें
तो ये एक लंबे समय तक जो है टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा और ये सॉफ्टन होते चले जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, शार्प है। ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हमारे पास में, शार्प नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट डेफिनिट। एक टेम्परेचर रेंज पर ये आपके सॉफ्टन हुआ करते हैं। ये कैसे थे, आपके एनिसोट्रॉपिक थे और ये आइसोट्रॉपिक हैं। इसी तरह आपने अगली बात देखी थी कि जब इनको हम लोग यहां पर देखते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स हैं और ये कैसे हैं, आपके सीडो सॉलिड्स हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्लियर? और भी बहुत से डिफरेंस हैं। ठीक, आप देख के लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इनको आप जब कट करेंगे तो यहाँ पर रेगुलर सरफेस होगा और इनमें यहाँ पर कैसा था आपका, ये रेगुलर सरफेस था हमारे पास में। ठीक, तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे पास में, उनको आप आगे भी जोड़ सकते हैं। क्लियर? इस वीडियो को देखें आप, ठीक है ना, समझें और नॉलेज गेन करें, और बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।